तो दोस्तों, मैं जेके सर एलएसएट एंटी इंडेट पेपर 1 के सीरीज़ का एक और वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। ये लॉजिकल रीजनिंग का एक टॉपिक है, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें अक्सर क्वेश्चन आते हैं। इस टॉपिक को आप ध्यान से सुनिए और याद भी रखिए। और वीडियो देखने के बाद अगर किसी को कुछ पूछना है इस रिलेटेड, कोई क्वेरी है, तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है, तो मैं उसको वो क्वेरी दूर कर सकता हूँ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं बताऊं कि अभी तक जितने भी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं इस पेपर 1 से रिलेटेड, उन सारे टॉपिक्स का के जो वीडियोस है उनका लिस्ट आपको मिलेगा पूरे लिस्ट में, जहाँ पे जेके सेट एलएसएट एंटी नेट के नाम का लिस्ट है। उसके अलावा वहाँ पर हमने बहुत सारे यूनिट्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी डिस्कस किए हैं। और उसके अलावा उन सारे यूनिट्स के पीडीएफ आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। अगर किसी ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप आज ही वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए और वहाँ से वो पीडीएफ नोट्स भी देख लीजिए। उसके साथ साथ पेपर 2 भी हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम पेपर 2 एजुकेशन डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप में से किसी को पेपर 2 एजुकेशन है तो उनके वीडियोस भी आपको मिलेंगे प्ले लिस्ट में, जहाँ पे एजुकेशन पेपर 2 के नाम का लिस्ट है। दोस्तों, आपको मैं ये भी बताऊं कि कल जो संडे है, कल हम प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करेंगे और उसके बाद वो पेपर आपको पीडीएफ के सूरत में टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। दोस्तों, ये स्क्वायर ऑफ अपोजिशन जो है इसका क्या मतलब है, ये क्या चीज़ होता है। दोस्तों, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन ये एक डायग्राम है, यानी जब हम डायग्रामिकली रिलेशनशिप दिखाते हैं प्रपोर्शन के बीच में। हमारे पास प्रपोर्शन प्रपोर्शन तो हमने पहले ही डिस्कस किया है पहले वीडियो में, यानी प्रपोर्शन हम स्टेटमेंट्स को बोलते हैं। हमारे पास जो स्टेटमेंट्स होते हैं उन्हीं को हम प्रपोर्शन भी बोलते हैं। तो ये हमारे पास चार टाइप की स्टेटमेंट्स होते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा एग्जाम्पल के तौर पर कि किस तरह के हमारे पास स्टेटमेंट्स होते हैं। एक स्टेटमेंट अगर हम कहेंगे, हम लिखेंगे एग्जाम्पल के तौर पर ऑल कैट्स आर एनिमल्स। ये एक स्टेटमेंट है हमारे पास। इसके बाद इसका दूसरा स्टेटमेंट भी ऐसा बन सकता है, नो कैट इज एनिमल। तो ये हो गए दो स्टेटमेंट्स। इसके अलावा एक और स्टेटमेंट इसका बन सकता है कि सम कैट्स आर एनिमल। वो थर्ड स्टेटमेंट इसका बन सकता है। इसके बाद एक और इसका बन सकता है, सम कैट्स आर नॉट एनिमल्स। तो ये चार तरह के मैंने स्टेटमेंट्स यहाँ पर लिखे हैं। तो ये चार तरह के हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं या प्रपोजल्स हैं। ये जो पहला होता है, ऑल कैट्स आर एनिमल्स, इनको हम कहते हैं कि जब ऑल की बात आती है तो उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल। यूनिवर्सल। और ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ऑल कैट्स आर एनिमल्स, इसको हम बोलते हैं एफर्मेटिव। जो पॉजिटिव होता है उसको हम बोलते हैं एफर्मेटिव। और जिसमें ऑल की बात होती है उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल। इसके और इसके साथ साथ जो दूसरा है, नो कैट इज एनिमल, यानी ये नो जहाँ पर यूज़ होता है या नॉट यूज़ होता है तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव। लेकिन यहाँ पर भी ये ऑल की बात की जाती है कि सबकी बात की जाती है कि नो कैट इज़ एनिमल, तो ये भी होता है यूनिवर्सल। और नो की बात होती है तो हो गया नेगेटिव। जब पॉजिटिव की बात होती है तो एफर्मेटिव, जब नेगेटिव की बात होती होता है नेगेटिव। और सब की जो बात होती है तो उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल। उसके बाद ये जो टाइप की है सम, जब सम की बात होती है तो उसका मतलब है कि ये पर्टिकुलर है। अब इसमें भी दो तरह के होते हैं पर्टिकुलर में, अगर नॉट है तो नेगेटिव है, पर्टिकुलर नेगेटिव। अगर नॉट नहीं है तो पॉजिटिव है और पर्टिकुलर पॉजिटिव। तो ये है जो ये स्टेटमेंट है, सम कैट्स आर नॉट एनिमल्स, तो सम भी है और नॉट भी है तो हो गया पर्टिकुलर नेगेटिव। और ये जो लास्ट वाला है, सम कैट्स आर एनिमल्स, यानी नॉट इसमें यूज नहीं किया है लेकिन सम यूज किया गया है तो हो गया ये पर्टिकुलर एफर्मेटिव। तो चार तरह के स्टेटमेंट्स हमारे पास होते हैं, चार तरह के स्टेटमेंट्स या प्रिपोजिशंस इनको आप कहिए। तो चार तरह के प्रपोजल्स जो हैं, स्टेटमेंट्स जो हैं, इनके बीच में जो रिलेशनशिप होती है आपस में, इनका जो बॉन्ड होता है, इसको जब हम ग्राफिकली या डायग्रामिकली शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस डायग्राम उस ग्राफ को हम कहते हैं स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। यहाँ पर देख लीजिए, ये है हमारे पास स्क्वायर ऑफ अपोजिशन डायग्राम। इसमें देख लीजिए चार तरह के स्टेटमेंट्स जो मैंने आपको कहा,
ए उसको हम कहते हैं जो यूनिवर्सल एफर्मेटिव होता है, ई होता है इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल नेगेटिव, और आई होता है इसको हम कहते हैं पर्टिकुलर एफर्मेटिव, और जो ओ वाला होता है इसको हम कहते हैं पर्टिकुलर नेगेटिव। तो अगर ए वाला स्टेटमेंट है इसको हम कहते हैं कि ये यूनिवर्सल एफर्मेटिव है, यानी आल भी इसमें आता है और ये पॉजिटिव होता है। अब जो ई है ये यूनिवर्सल है लेकिन नेगेटिव है, तो इसमें भी आल आता है लेकिन नेगेटिव होता है। अब जो आई वाला स्टेटमेंट है ये पर्टिकुलर है, यानी इसमें सम यूज होता है लेकिन पॉजिटिव है। अब जो ओ स्टेटमेंट है ये भी सम वाला है यानी पर्टिकुलर है, इसको हम कहते हैं पर्टिकुलर नेगेटिव। तो चार तरह के हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं, इनको आपस में रिलेशनशिप होती है, और उन्हीं रिलेशनशिप को हम जब डायग्रामिकली शो करते हैं उसी को हम कहते हैं स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, आप इस डायग्राम को आप सोच लीजिए और समझ लीजिए और इसको याद रखिए कि किस तरह की रिलेशनशिप होती है। ए और ओ के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको हम कॉन्ट्राडिक्टरी बोलते हैं, और आई और ई के बीच में जो भी रिलेशन है उसको भी हम कॉन्ट्राडिक्टरी बोलते हैं। या आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, जो डायगोनली रिलेशनशिप होती है इनके बीच में और इनके बीच में, उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप। तो हो गया एक, तो एक बात हो गई ये। और दूसरा, जब मैंने आपसे कहा कि इन दो के बीच में जो रिलेशनशिप होती है उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्ररी। ए और ई के बीच में जो भी रिलेशनशिप है उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्ररी रिलेशनशिप, और जो आई और ओ के बीच में है उसको हम बोलते हैं सब कॉन्ट्ररी, सब कॉन्ट्ररी रिलेशनशिप। अब जो इन दो के बीच में है, ए और आई के बीच में और ई और ओ के बीच में, इन दो को हम सेम नाम बोलते हैं, वो है सब अल्टरनेशन रिलेशनशिप, सब अल्टरनेशन रिलेशनशिप, इसको आप याद रखिए। तो अगर आप देखेंगे टोटल कितनी रिलेशनशिप है, टोटल चार तरह की रिलेशनशिप कायम होती है इन चार तरह की स्टेटमेंट्स या चार तरह के प्रपोजल्स में। याद रखिए, फिर से एक बार मैं आपके लिए इसको दोहराता हूँ कि चार तरह के हमारे पास प्रपोजिशन होते हैं, और चार तरह के वो आपस में बॉन्ड या रिलेशनशिप बना लेते हैं। वो चार तरह के रिलेशनशिप का नाम क्या है? एक होता है कॉन्ट्रेरी, दूसरा होता है कॉन्ट्राडिक्टरी, और तीसरा होता है सब कॉन्ट्रेरी, और चौथा होता है सब अल्टरनेशन। चार तरह की रिलेशनशिप गई। टोटल स्टेटमेंट्स कितने हैं? चार स्टेटमेंट्स होते हैं। तो ये सारा रिलेशनशिप एक ही डायग्राम में शो होता है, तो इसी को हम कहते हैं स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। अब यहाँ पर हम इसको डिटेल पढ़ेंगे कि कैसे ये रिलेशनशिप कायम होती है और इनके बीच में और इसका क्या मतलब है। यहाँ पर देख लीजिए, ईच कॉर्नर, यानी कॉर्नर पर जो मैंने आपको बताया, एक कॉर्नर पर ए नाम है, दूसरे कॉर्नर पर ई नाम है। इस तरह से हर एक कॉर्नर पर जो होता है उसका मतलब है कि वो प्रपोजिशन है, यानी ए एक प्रपोजिशन है, ई एक प्रपोजिशन है, ओ एक प्रपोजिशन है, यानी वो चार प्रपोजिशंस होती हैं जो कॉर्नर पर आपने नाम देखे हैं। यहाँ पर हो गया ये। अब यहाँ पर देख लीजिए, जो पहला जो ए टाइप प्रपोजिशन होता है इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल एफर्मेटिव। पहले ही हमने बात की, इसमें आल की बात होती है, आल एसआरपी, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, आल कैट्स आर एनिमल्स। इस तरह से भी जो भी आप एग्जांपल देंगे, जो भी आप स्टेटमेंट बताएंगे जिसमें आप आल यूज़ करेंगे और एफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो वो हो जाएगा ए टाइप स्टेटमेंट या ए टाइप प्रपोजिशन। उसके बाद जो हमने ई टाइप की बात की, ई टाइप प्रपोजिशन उसको क्या कहते हैं हम? यूनिवर्सल नेगेशन या यूनिवर्सल नेगेटिव स्टेटमेंट। इसमें हम नो यूज़ करते हैं, नो एसआरपी, यानी नो कैट इज एनिमल, नो प्लांट्स आर ट्रीज, नो चाइल्ड इज मैन। इस तरह से भी कुछ भी आप स्टेटमेंट्स को बना सकते हो। उसके बाद जो आई टाइप का प्रपोजिशन होता है उसको क्या कहते हैं? पर्टिकुलर एफर्मेटिव। आई टाइप को हम बोलते हैं पर्टिकुलर एफर्मेटिव। अगर हम एग्जांपल लिखेंगे, सम एसआरपी, सम कैट आर डॉग्स, सम कैट्स आर एनिमल्स, सम पेन्स आर टेबल्स। इस तरह से भी कुछ भी आप स्टेटमेंट्स बना सकते हो। उसके बाद जो ओ टाइप स्टेटमेंट है या ओ टाइप प्रपोजिशन है उसको हम कहते हैं पर्टिकुलर नेगेशन या पर्टिकुलर नेगेटिव स्टेटमेंट। इसमें हम यूज़ करते हैं सम ए आर नॉट
P. Some cat are not dog, some pens are not tables, some childs are not men। इस तरह से भी आप इसको स्टेटमेंट्स बना सकते हो। तो ये थे 4 स्टेटमेंट्स, 4 तरह के स्टेटमेंट्स। यहाँ पर देख लीजिए, अब इनके बीच में 4 तरह की रिलेशनशिप बनती है, जो मैंने आपको अभी डायग्राम में आपको बताया। एक जो रिलेशनशिप है उसको हम कहते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी, वो इस तरह की रिलेशनशिप होती है डायगनली। आप स्क्वायर ऑफ अपोजिशन याद रखिए, पूरा आपको ये जो कॉन्सेप्ट है उसी से याद आ जाएगा। उसके बाद जो दूसरा है कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्ररी हम इस तरह की रिलेशनशिप को कहते हैं, और यानी यहाँ पर ए होता है और यहाँ पर ई होता है, तो ये हो गया कॉन्ट्ररी। उसके बाद जो थर्ड टाइप की जो रिलेशनशिप है उसको हम कहते हैं सब कॉन्ट्ररी। अगर आपको याद होगा, सब कॉन्ट्ररी यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर आई वाला है और यहाँ पर ओ वाला है, तो इनके बीच में जो होता है उसको हम बोलते हैं सब कॉन्ट्ररी। उसके बाद है सब अल्टरनेशन। सब अल्टरनेशन यहाँ भी होता है और यहाँ भी होता है, मीन्स ए और आई के बीच में होता है सब अल्टरनेशन, ई और ओ में भी होता है सब अल्टरनेशन। अगर आपको सिर्फ ये टेबल याद रहे, सिर्फ ये डायग्राम याद रहे, तो आपको ये सारी जो थ्योरी है इसी एक फिगर से आपको याद रहेगी। सिर्फ आपको एक ये फिगर याद रखनी है, इसको हम कहते हैं स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। अब ये जो रिलेशनशिप्स हैं 4, कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्ररी, सब कॉन्ट्ररी और सब अल्टरनेशन, इसका मतलब क्या है, इसमें क्या क्या होता है, उसको हमें डिटेल यहाँ पे पढ़ना है। तो इसको हम डिटेल पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू।